हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी प्रदीप वर्मा पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्लास 12 जीव विज्ञान का सिलेबस क्या रहने वाला है 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, क्या नहीं रहने वाला है, हमारे लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें यहाँ पर ऊपर ही साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा पूरा पेपर होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है। इसमें 70 अंक की हमारी लिखित परीक्षा होती है, यानी कि 70 अंक हमारे लिए तब मिलेंगे जब हम बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी भरेंगे तब। और इसके जो 30 अंक होते हैं वो हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं, यानी कि हमारे लिए प्रैक्टिकल का कार्य करना होगा तब जाके हमारे लिए कहीं 30 अंक मिलेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा पूरा पेपर 100 नंबर का होता है, 70 अंक हमारी लिखित परीक्षा के होते हैं और 30 अंक हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो हमारा कितनी इकाइयों में विभाजित है। इकाई नंबर 1 है, यहाँ पर इकाई नंबर 6 से स्टार्ट है। यहाँ पर कायदा में तो 1 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 होता तब भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखते हैं इकाई नंबर 6 यानी कि इकाई नंबर 1। इकाई नंबर 1 है जनन। पहली इकाई से हमारे बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं दूसरी इकाई। दूसरी इकाई आनुवंशिकी तथा विकास। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 18 अंक के प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं तीसरी इकाई। तीसरी इकाई है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं चौथी इकाई। चौथी इकाई है जैव प्रौद्योगिकी। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। आगे देखते हैं पाँचवीं इकाई। पाँचवीं इकाई है पारिस्थितिकी। इससे हमारे बोर्ड एग्जाम में 14 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगर इन सभी इकाइयों का योग किया जाए कि किस किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं तो इन सभी का योग बैठेगा जाकर 70 नंबर का। तो इन सभी का योग किया जाए तो पूरा पेपर हमारा 70 नंबर का हो जाता है, यानी कि 70 अंक की हमारी लिखित परीक्षा होती है। आगे देखते हैं इन इकाइयों के अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, यानी कि हमारे लिए कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए नहीं पढ़ने हैं। तो देखते हैं पहली इकाई जनन, यानी कि इकाई नंबर 6। इसके अंदर जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। और इसके अंदर जो हमारे लिए पढ़ना है वो है, पहला ही टॉपिक है पुष्प की संरचना। और देखते हैं नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास, परागण और इसके प्रकार, अभिकर्मक एवं उदाहरण, बहिप्रजनन युक्तियाँ, पराग स्त्री केसर, संकर्षण, दोहरा निषेचन, निषेचन पश्च घटनाएं, भ्रूणपोष एवं भ्रूण का परिवर्धन, बीज का विकास एवं फल का निर्माण, विशेष विधियाँ, एपोमिक्सिस, असंग जनता। इसका मतलब असंग जनन से है। अनिषेक फलन, बहुविरूढ़ता, बीज प्रकीर्णन का महत्व एवं फल निर्माण। इसके अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर, यानी कि दूसरे चैप्टर के अंदर हमारे लिए क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो देखते हैं दूसरा चैप्टर है मानव जनन। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है नर एवं मादा जनन तंत्र, वृषण एवं अंडाशय की सूक्ष्म दर्शीय शरीर रचना, युग्मक जनन, शुक्राणु जनन एवं अंड जनन, मासिक चक्र, निषेचन, भ्रूणीय परिवर्तन, ब्लास्टोसाइट निर्माण तक, अंतरोपण, सगर्भता एवं प्लेसेंटा निर्माण, सामान्य ज्ञान, प्रसव एवं दुग्ध श्रवण। और इसका सिर्फ सामान्य परिचय पढ़ना है। इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं तीसरा चैप्टर। इसी के अंदर तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है जनन स्वास्थ्य। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है जनन स्वास्थ्य की आवश्यकता एवं यौन संचारित रोगों की रोकथाम, परिवार नियोजन, आवश्यकता एवं विधियाँ, गर्भ निरोध एवं चिकित्सीय सगर्भता, समापन MTP, और है एमिनोसेंटेसिस, बंध्यता एवं सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ जैसे IVF है, ZIFT है, GIFT है, सामान्य जागरूकता के लिए प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि इन चीज़ों को हमारे लिए ज्ञान होना चाहिए। तो आगे देखते हैं इकाई नंबर 2, यानी कि इकाई नंबर 7। इकाई नंबर 7 है आनुवंशिकी तथा विकास। और इसके अंदर पहला चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 है, यानी कि चैप्टर नंबर 4 पर हम आ चुके हैं। चैप्टर का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है मेंडलीय वंशागति, मेंडलीय अनुपात से विचलन, अपूर्ण प्रभाविता, सहप्रभाविता, गुणनात्मक, विकल्पीय एवं रुधिर वर्गों की वंशागति, प्लियोट्रॉफी, बहुजीनी वंशागति का प्रारंभिक ज्ञान, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, क्रोमोसोम्स और जीन, लिंग निर्धारण, मनुष्य, पक्षी, मधुमक्खी, संलग्नता और जीन विनिमय, लिंग संलग्न वंशागति, हीमोफीलिया, वर्णांधता मनुष्य में, मेंडलीय विकार। अगला टॉपिक है थैलेसेमिया, यानी कि थैलेसीमिया। और इसके अंदर टॉपिक है मनुष्य में गुणसूत्रीय विकार, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एवं टर्नर सिंड्रोम, यानी कि इन टॉपिकों को हमारे लिए इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 है। इसका नाम है वंशागति के आणविक आधार। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है आनुवंशिक पदार्थ की खोज एवं DNA। एक आनुवंशिक पदार्थ DNA व RNA की संरचना, DNA पैकेजिंग, DNA प्रतिकृतियन, सेंट्रल डोगमा, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, रूपांतरण, जीन अभिव्यक्ति एवं नियमन, लैक ओपेरान, जीनोम एवं मानव जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग। इन टॉपिकों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है विकास। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है जीवन की उत्पत्ति,
जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, पुराजीवी, तुलनात्मक शरीर रचना, भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण, डार्विन का योगदान, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। और इसके अंदर पढ़ना है विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएं, उत्परिवर्तन एवं पुनर्योजन एवं प्राकृतिक चयन। और पढ़ना है प्राकृतिक चयन के प्रकार, जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अपवाह, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, अनुकूली विकिरण और मानव का विकास। इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 3 यानी कि इकाई नंबर 8। इस इकाई का नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है रोगजनक, मानव में रोग उत्पन्न करने वाले परजीवी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, फाइलेरियासिस, एस्केरियासिस, टाइफाइड, जुखाम, निमोनिया, अमीबियासिस, रिंगबार्म एवं उनकी रोकथाम। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है। और इसके अंदर पढ़ना है प्रतिरक्षा विज्ञान की मूलभूत संकल्पनाएं, टीके, कैंसर, HIV और एड्स, यौवनावस्था, नशीले पदार्थ, ड्रग और एल्कोहल का कुप्रयोग। इसके अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं दूसरा चैप्टर है, इसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसके अंदर देखते हैं हमारे लिए क्या पढ़ना है। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है घरेलू खाद्य उत्पादों में, और पढ़ना है औद्योगिक उत्पादन, बाहित मल उपचार, ऊर्जा उत्पादन एवं जैव नियंत्रक कारक के रूप में एवं जैव उर्वरक। इस पार्ट के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 4 यानी कि इकाई नंबर 9। इकाई नंबर 4 है, इसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी। इसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, पुनर्योगज DNA तकनीक। इसके अंदर हमारे लिए सिर्फ एक टॉपिक को पढ़ना है। आगे देखते हैं अगला चैप्टर है इसी के अंदर जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य एवं कृषि में उपयोग, मानव इंसुलिन और वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा। और इसके अंदर पढ़ना है आनुवंशिकीय रूपांतरित जीव, बीटी फसलें, ट्रांसजेनिक जीव। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, पारजीवी जीव। और इसके अंदर साथ ही हम पढ़ेंगे पारजीवी जीव। और इसके अंदर पढ़ना है जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी एवं पेटेंट। इसके अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। आगे देखते हैं इकाई नंबर 10 यानी कि आखिरी इकाई है। इस इकाई का नाम है पारिस्थितिकी। इसके अंदर जो चैप्टर है उसका नाम है जीव और समष्टियाँ। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है समष्टि और समष्टि के गुण और वृद्धि, जन्म एवं मृत्यु दर, आयु वितरण, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, सौपकारिता, स्पर्धा, परभक्षण और परजीविता। इसके अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। तो आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है पारितंत्र। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है संरचना, इसका स्वरूप। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है घटक को, उत्पादकता एवं अपघटन, ऊर्जा प्रभाव, पारिस्थितिक पिरामिड, जीव संख्या, भार एवं ऊर्जा के पिरामिड। इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। तो आगे देखते हैं अगला चैप्टर, हमारे सिलेबस का आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। इसका नाम है जैव विविधता एवं इसके संरक्षण। इसके अंदर हमारे लिए पढ़ना है जैव विविधता की संकल्पना, जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, क्षति एवं जैव विविधता का संरक्षण, और हॉटस्पॉट, संकटग्रस्त जीव, विलुप्ति, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज। इस चैप्टर के अंदर हमारे लिए इन टॉपिकों को पढ़ना है। तो आपका सिलेबस यहीं तक था। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है कि आपको इतना ही सिलेबस पढ़ना है। इस सिलेबस के बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। और जो नीचे बताया गया है वो प्रयोगात्मक कार्य के बारे में बताया गया है, यानी कि हमारे लिए प्रैक्टिकल के 30 अंक किस प्रकार से मिलते हैं, हमारे लिए क्या क्या करना होता है तब जाके हमारे लिए 30 अंक मिलते हैं। तो आपके लिए इसी सिलेबस को पढ़ना है। अगर ये वाला सिलेबस आप भी डाउनलोड करना चाहते हो, 9th से 12th तक के किसी भी छात्र का अगर हम सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रही होगी कि हम किस प्रकार से UPMSP यानी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं। और इस वीडियो को देखकर आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस यहीं तक। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहेंगी, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।